India-Pakistan conflict. Let us now move from the domestic political and take a look at some of areas of conflicts in the international relation in this region. The post of Cold War as era has not been the end of conflicts and tension in the region. We have already noticed the conflict around the international democracy or the ethnic different, but there are also some very crucial conflicts on the international nature. International nature. Give the position of the Indian in this region. Most of conflicts involve India. Now हम पढ़ेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई के बारे में, कि किस प्रकार से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती रही और ये जो लड़ाई थी किस ईयर में हुई और किस प्रकार से हुई. नाउ कि अब हम इन संबंधों के दायरे पर नजर डालेंगे कि कोल्ड वॉर की इंडिया पाकिस्तान संघर्ष. नाउ तो है नहीं ना कि पॉलिटिकल दायरे के बाहर निकलते ही इस एरिया में इंटरनेशनल संबंधों में ऐसे दायरे पर नजर डालेंगे जहां पर कोल्ड वॉर की समाप्ति का यह अर्थ नहीं था कि इस इलाके में कोई कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन समाप्त हो गए होंगे. हमने अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी या फिर कास्ट स्ट्रगल के मसले पर भी कुछ टकराव हुए देखे हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट संघर्ष इंटरनेशनल प्रकृति के हैं और साउथ एशिया में इंडिया की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो सेंट्रलाइज है और इसी वजह से इसमें अधिकांश कॉन्फ्लिक्ट का रिश्ता इंडिया से ही रहता है. The most silent of the bearing this conflict of the course the one between the India and Pakistan. अब इन संघर्षों में सबसे प्रमुख है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट. The one between the India and Pakistan. Soon after the partition, the two countries get embroiled in the conflicts over the faith of Kashmir. The Pakistan government claimed that Kashmir belonged to it. Wars between India and Pakistan in 1947 to 1948 and 1965 failed to settle the matter. The 1947 and 48 war resulted in the division of province into Pakistan occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the line of control in 1971. India won the reserve war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. Now, कि इन संघर्ष में सबसे प्रमुख संघर्ष था हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष कि डिवीजन के तुरंत बाद ही दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत की और पाकिस्तान के बीच में 1947 और 48 तथा 1965 के वार के बाद में भी इस इशू के ऊपर किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ. 1948 के वार के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए. एक हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में आया जबकि दूसरा हिस्सा इंडिया जो जम्मू कश्मीर प्रांत के रूप में हमें दिखाई पड़ता है. अब दोनों के बीच में जो नियंत्रण सीमा रेखा है 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध हुआ, लेकिन कश्मीर का मसला उसमें भी सॉल्व नहीं हो सका. बट बोथ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी suspicious of the fact other. The Indian government has blamed the Pakistan government for using a strategy of law-key violence by helping the Kashmir militants with the arm and training, money and protection to carry out terrorist strike against India. The Indian government also believed that Pakistan had added to pro-Kashmir militant with arms and ammunition during the period 1985 to 1995. Its spy agency Inter-Service Intelligence ISI is alleged
to be involved in various anti-Indian campaigning in India and not operating security through Bangladesh and Nepal. The government of Pakistan in turn blamed the India government and its security agency for fronting trouble to province of Sindh and Balochistan. Now, कि अगर सामरिक मामले देखते हैं तो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और हथियार की होड़ को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तनाव रहे और 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियारों से ऐसी हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों कंट्री के बीच में जो हथियार थे इनके बीच में एक होड़ लग गई और इसने एक अलग ही चरित्र ग्रहण किया। 1998 में भारत ने पोखरण और इसके कुछ अलग ही पाकिस्तान की चगाई पहाड़ पर परमाणु परीक्षण किए और इसके बाद से ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के सैन्य संबंध बन चुके हैं और उनके बीच में अब सीधे से सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की कोई आकांक्षा कम रह गई है। India and Pakistan also have two problem over the sharing of water power. अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नदी के बंटवारे को लेकर के भी एक दूसरे के ऊपर नजर है कि किस प्रकार से नदी के बंटवारे या पानी को लेकर के until the 1960 they were locked in the force of argument over the use of river water of the Indus Basin. Essentially in 1960 with the help of the World Bank, India and Pakistan signature the Indus Water Treaty which has survived to the day in spite of various military conflicts in which the two countries have been involved, but there are still some minor difference about the interpretations of the Indus Water Treaty and use of the water river. The two countries are not in arrangement over the democracy lies in the Sri Creek in the run of the Kutch. The dispute seems minor, but there is underlying wrong worry and that how the dispute is settled may have an impact on the control of sea resources in the area and running Sir Creek. India and Pakistan are the holding negotiation and all these issues. लेकिन दोनों पक्षों की जो गवर्नमेंट है लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती है। इंडिया गवर्नमेंट का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुकी छुपे ढंग से कुछ हिस्सों की अपनी सजा जारी कर रखी है। आरोप यह भी है कि कश्मीर के उग्रवादी जो हैं यह हथियार का प्रशिक्षण देते हैं और उसके बदले में धन लेते हैं। तो इंडिया की जो टेररिस्ट है हमले के लिए उन्हें सुरक्षा या अपनी सिक्योरिटी प्रदान करता है और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 की ड्यूरेशन में खालिस्तान की सपोर्टर्स उग्रवादियों को हथियार और गोले बारूद भी दिए हैं। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी IRS पर बांग्लादेश और नेपाल की गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत के भारत विरोधी अभियान का संलग्न होने का आरोप है। न इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जल के बंटवारे को लेकर के भी सवाल और तनातनी भी है। 1960 में दोनों के बीच में सिंधु रिवर के इस्तेमाल को लेकर के इश्यूज हुए थे और 1960 में वर्ल्ड बैंक की हाथ के द्वारा इंडिया पाकिस्तान सिंधु जल संधि ट्रीटी के ऊपर साइन किए गए। अब यह जो ट्रीटी की गई इनके बीच में सैन्य संघर्षों के बावजूद भी यह अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं और कच्छ के रण भी सक्रिक और सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद चलता रहता है। यह विवाद छोटा होता है लेकिन फिर भी इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है, इस विवाद का समाधान किस ढंग से किया जाए।